दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो भी ये मतलब महीने आते हैं हिंदू पंचांग कैलेंडर के हिसाब से, हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम बनाते हैं मासिक शिवरात्रि। अभी तक तो बहुत से लोग सोचते होंगे कि मासिक शिवरात्रि सिर्फ साल में 2 ही बार बनाई जाती है, एक सावन की और एक जो फाल्गुन महीने की आती है फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में तब। लेकिन हम हर महीने में मासिक शिवरात्रि का पूजा कर सकते हैं, हर महीने में मासिक शिवरात्रि का त्यौहार मना सकते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि की पूजा की जाती है। मासिक शिवरात्रि की पूजा का दिन हिंदू सनातन धर्म में बेहद ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का और उनके एक साथ होने का समय होता है। तो जो भी व्यक्ति माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि के दिन पूजा करता है, उसके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, प्यार मोहब्बत बना रहता है और उनके जीवन की सभी समस्याएं काफ़ी दूर तक हल हो जाती हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों मासिक शिवरात्रि की, तो साल 2025 के पौष महीने की और अंतिम दिसंबर के महीने की जो मासिक शिवरात्रि रहेगी वह रहेगी 18 दिसंबर साल 2025 को। दिन रहेगा वीरवार का। 18 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि दोपहर 2:52 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 19 तारीख को सुबह 4:20 पर समाप्त हो जाएगी। तो मासिक शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो मुख्यतः रात के 4 पहर की होती है। तो इसीलिए मासिक शिवरात्रि की पूजा और जो मुख्य प्रदोष व्रत की पूजा होती है वह हम प्रदोष काल के समय यानी कि दिन छिपने के बाद के समय से देखते हैं। जैसे कि कल मासिक शिवरात्रि दोपहर में शुरू हो जाएगी, तो जब शाम को दिन छिपेगा तो मासिक शिवरात्रि का ही तिथि लगी रहेगी हिंदू पंचांग के कैलेंडर के हिसाब से, और परसों सुबह समाप्त हो जाएगी सूर्योदय से पहले। तो इसलिए कल ही यह व्रत मान्य होगा, कल ही मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और कल ही मासिक शिवरात्रि की जो भी पूजा पाठ या दान दक्षिणा करते हैं वह की जाएगी। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत दोस्तों आप प्रत्येक महीने रख सकते हो, प्रत्येक महीने का आप नियम बना सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, मासिक शिवरात्रि के व्रत वाले दिन आपको सुबह सुबह उठकर नहाना धोना होता है, स्नान आदि कर कर ब्रह्म मुहूर्त में। यदि आप महिलाएं हैं तो बाल धोते हैं तो बालों को सुखा ले, जब तक बालों से पानी टपकना बंद ना हो जाए तब तक आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी होती है भगवान भोलेनाथ की। क्योंकि वो जब तक पानी टपकता रहता है तो ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि ये हमारे शरीर का जो बालों का गंदा पानी होता है, तो उस समय ये पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ को गुस्सा हो जाते हैं, ये पवित्र नहीं माना जाता। इसीलिए तो अगर आप महिला हैं तो अपने बालों को सुखाने के बाद ही पूजा करें। अपने घर को साफ शुद्ध कर ले, पोछा इत्यादि लगाकर गंगा जल गौमूत्र का छिड़काव करके एक पटरा लगाएं, चौका लगाएं, चौके पर लाल या पीला वस्त्र कपड़ा आप बिछाएं। उसके बाद अगर आपके घर में माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग या उनकी कोई प्रतिमा है तो आप वह उसके सामने रख लें। आपके पास अगर शिवलिंग है या जो भी प्रतिमा है, आप उनको गंगा जल से छिड़काव करके, स्नान आदि करके और पंचामृत से, जैसे मेरे घर में छोटा सा नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो मैं हमेशा जो मासिक शिवरात्रि का व्रत रखती हूँ तो उनकी ऐसे ही पूजा करती हूँ। शिवलिंग को थोड़ा सा पंचामृत से स्नान आदि करके, गंगा जल से साफ शुद्ध करके, फिर जनेऊ के रूप में उनको वस्त्र हम अर्पण करते हैं। वस्त्र अर्पण करने के बाद हम उनको टीका लगाते हैं चंदन का, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन या पीला चंदन। भस्म से उनका श्रृंगार करते हैं, फूल उनके ऊपर चढ़ाते हैं और बेलपत्ते हो गए, धतूरा हो गया, शमी के पत्ते हो गए, कनेर का फूल हो गया जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है, तो यह हम उनके ऊपर अर्पित करते हैं। इसी के साथ साथ फल फूल मिठाई जो भी होती है, जैसे मौसमी फल होते हैं वो हम उनके ऊपर अर्पित करते हैं। और इसके बाद कुछ मीठे का भोग लगाकर हम भगवान भोलेनाथ की आरती उतारते हैं। इसी के इन सब चीज़ों से पहले हमें भगवान गणेश जी की भी ऐसे ही पूजा करनी होती है, फिर हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी को आप पूजा के दौरान हरी मूंग और हरी दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं यदि संभव हो तो। पूजा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद अगर आपके पास इतना समय है और संभव है आपसे, तो आप भोलेनाथ की एक शिव चालीसा कर सकते हो। भोलेनाथ के 108 मंत्रों का, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप इन सभी मंत्रों का जाप कर सकते हो। इसके अलावा आप मासिक शिवरात्रि का एक नियम बना सकते हो कि मासिक शिवरात्रि के प्रदोष काल में आपको किसी भी बेलपत्र या शमी पत्र या पीपल के पेड़ के नीचे या भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या उनकी चौखट पर आपको दिवा ज़रूर जला के आना होता है। तो दोस्तों मासिक शिवरात्रि जो होती है हमारे हिंदू धर्म में इसलिए ज़रूरी मानी जाती है क्योंकि जो देवों के देव महादेव हैं वह सबसे बड़े देव हैं। वही हमारे जीवन का लेखा जोखा करता धरता हमारी किस्मत बदलने का हक रखते हैं, और हमारी किस्मत बदलने के लिए जो हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे नसीब में, हमारी किस्मत में नहीं लिखी होती हैं। लेकिन एक मेहनत और एक किसी भी चीज़ में विश्वास और निष्ठा एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें ना चाहते हुए भी हमारे किस्मत में नहीं होता है वह हमें दिला देती है।
तो आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आप ये रखिए कि भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, और आप पूरे विश्वास के साथ यदि मासिक शिवरात्रि का, साल भर की मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखते हैं तो आपने जो भी इच्छाएं मांगी होती हैं वह आपको मनचाहा इच्छा फल मिलता है। आपकी जो भी समस्याएं होती हैं, यदि आपको कोई बहुत लंबे समय से बीमारी है, रोग है, संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति या नौकरी या किसी भी प्रकार की कोर्ट कचहरी, अगर आप ऐसे बड़े बड़े मसलों में फंसे हुए हैं और आपको कहीं से कोई हल नहीं निकल रहा है, तो आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना अवश्य शुरू कीजिए, तो अवश्य ही आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मासिक शिवरात्रि की कथा मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी हूँ, आप चेक कर सकते हो। और इसी के साथ साथ मासिक शिवरात्रि के कुछ उपाय भी मैं पहले डाल चुकी हूँ। छोटे छोटे उपाय होते हैं, जैसे कि अगर आपने बेलपत्ता देखा होगा, बेलपत्ते के ऊपर आप पीला चंदन लगाकर थोड़ा सा शहद लगाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे मासिक शिवरात्रि के दिन, और आप भगवान भोलेनाथ से किसी भी नौकरी या कारोबार के लिए इच्छा मांगते हैं तो वह आपकी अवश्य ही पूरी होती है। इसी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ को 5 कनेर के फूल मासिक शिवरात्रि के समय आप चढ़ाकर आते हैं, तो आपके ऊपर यदि कोई भी आपको पेट और स्किन से संबंधित बीमारी चल रही है लंबे समय से, वह ठीक नहीं हो रही है, तो यह उपाय आप मासिक शिवरात्रि मात्र 3 महीने कर लीजिए। चौथे महीने से आपकी समस्या में काफ़ी हद तक आपको राम मिलता रहता है। और ये उपाय मैं नहीं बताती आपको, श्री श्री पूजनीय पंडित जी आपको बताते हैं, जो कि पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं, जो कि मुख्य कथावाचक हैं, और स्पेशली उनकी जो कथा होती है वह श्री शिव पुराण पर ही निर्धारित होती है। पूरे हिंदुस्तान को भोलेनाथ की पूजा करने का और भक्ति करने का एक नया रास्ता और एक नया जो मंदिर का दरवाज़ा होता है वह उन्होंने ही दिखाया है। आज हर गली, हर गांव, हर शहर में बच्चा बच्चा जो है भोलेनाथ के मंदिर में सुबह जल चढ़ाने जाता है, तो यह सिर्फ उन्हीं की देन है। तो दोस्तों, अगर यही मेरा कंटेंट था, यही मेरी वीडियो थी। मासिक शिवरात्रि का व्रत कल वीरवार को रखा जाएगा, जो कि मैं रखूँगी। मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं, 1.5 साल हो चुके हैं मासिक शिवरात्रि का, और शुक्ल पक्ष के प्रदोष का व्रत रखते रखते। और अभी तक ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने मांगी और मुझे ना मिली हो। भगवान ने जितना मांगा था शायद उससे ज़्यादा ही दिया है। बस आपको हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने होते हैं। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे या कोई आपके साथ कैसे भी रहे, लेकिन आपको बुरे को देखकर बुरे में नहीं बदलना होता है। वो जैसा है वैसे रहने दीजिए। आप अपने आप को मत बदलिए। उसके बाद जो भी होता है वो भगवान ही करते हैं, उसका फैसला और भगवान ही देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे उपाय पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। राधे राधे।